children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7 Chapter 11 Profit and Loss आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है बेटा जी? फाइंड द सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट इज गिवन। ठीक है, हमको दोनों चीजें गिवन है तो हमको फाइंड करना है सीपी। तो बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। हमको सीपी फाइंड करना है और हमें पता है एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीपी की निकाल सकते हैं। तो सीपी का क्या बनेगा? एसपी मल्टीप्लाई 100। सीपी का फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए जब हमको एसपी और गेन परसेंट गिवन है। तो ये हो गया, हमने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। एसपी 924 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट है 10। क्लियर? तो चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 92400 एंड 110। अब इसे हम इसे हम डिवाइड करेंगे। पहले इसको लोएस्ट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 9240 अपॉन 11। चलिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। 11 8 जा 88, 12 माइनस 8 4 और ये हो गया 0। 4 हमने यहाँ नीचे लिखा। 11 4 जा 44 क्रॉस और 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, चलिए यानी कि आया हमारा आंसर ₹840। तो कितना सीपी होगा? अगर एसपी 924 है और 10% का गेन है हमको, तो सीपी होगा 840। अब इसी का सेकंड पार्ट है। एसपी इज इक्वल टू 1755 और गेन परसेंट है 1/2। तो सॉरी 12 होल 1/2। तो 12 होल 1/2 को हमने कन्वर्ट कर लिया। 12 2 जा 24 और प्लस 125/2। अब हम वही सीपी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी गिवन है 1755 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 25/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 175500 अपॉन इसका लेंगे एलसीएम, तो इक्वल टू यहाँ आएगा 200 प्लस 25। अब ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 175500 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 225। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0 0। 2 5 जा 10, 1 कैरिंग, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 3। ठीक है, 0 0। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 5। अब हम इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। 351000 225। सबसे पहले तो 1 से ही जाएगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं है। 11 माइनस 5 6, 3 तो 4 5 1 हमने नीचे उतारा 0। 5 2 जा 10 होता है तो 5 से कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 2 जा 10 और 11 माइनस 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 3 3 और 2 माइनस 1 1। फिर क्या पुट किया? 0। तो ये जाएगा 6 टाइम्स। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 2 जा 12 13। तो इस तरह से ये पूरा चला गया और ये 0 यहाँ पे नीचे उतारा तो यहाँ पे आ गया 0। इसका मतलब है कितना होगा सीपी? 1560। अगर एसपी आपको 1755 गिवन है और 12 होल 1/2 का गेन परसेंट है। चलिए नेक्स्ट थर्ड।
अब अरे यहाँ पर क्या दिया है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं जैसे गेन परसेंट फाइंड किया है। आपको एसपी गिवन है 8510, लॉस परसेंट है 8%, तो सीपी क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, बस गेन की जगह हमें क्या लिखना है, लॉस लिखना है। तो एसपी मल्टीप्लाई 100 एंड अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, बस इतना सा ही चेंज है। चलिए एसपी है 8510 100 अपॉन 100 माइनस 8। ठीक है, हमने वैल्यूज सारी पुट कर दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8510 और 120 और अच्छा 100 माइनस 8 192। ठीक है, चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 8511 230 और 92, तो ये तीनों लेना पड़ेगा। 9 9 जा 81 होता है तो ये चला जाएगा, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और 182। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 82। अच्छा 11 माइनस 8, तो बचा 3 3 4 5। ठीक, ये उतारा 0। अब ये तो मान लीजिए 100 के लगभग है, 8 कम है, तो 100 200 होता, 8 8 16, तो 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 से करते तो 3 9 जा 27 होता है, तो 27 फिर से ज्यादा हो जाता है, और ऊपर से 3 2 जा 6 और ये सब करके तो कैरिंग नहीं आती, मतलब हमारा इससे बड़ा नंबर हो जाता। 10 माइनस 4 6, 9 10 11 12 13 4 और ये 0, फिर पुट किया हमने 0 4 6 0। अब 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 46 क्रॉस। अब ये उतारा 0, तो यहाँ आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ₹9250। क्लियर, चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। इफ एसपी इज इक्वल टू ₹5600, अगर एसपी 5600 दिया है तब, और लॉस परसेंट ही दिया है, तो पहले इसको लॉस परसेंट को कर लें, 6 3 जा 18 19 20 अपॉन 3%, इसको हमने कर लिया मिक्स को प्रॉपर में, ये होगा सॉल्यूशन। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20 अपॉन 3। ठीक है, चलिए एसपी की वैल्यू 5600 मल्टीप्लाई 100, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, 300 माइनस 20 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 560000, 320, 300 में से 20 माइनस किया तो 280, ये जो 3 है चला जाएगा ऊपर। ओके, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, 3 6 जा 18, कैरिंग 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 280, 0 से 0 कैंसिल, 16800 अपॉन 28। ठीक है, अब चलिए डिवाइड करके देखते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 16। ठीक है, 168 1 2 3 28, ये जाएगा, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 टाइम्स जा सकता है क्या, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19, नहीं 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 6 टाइम्स ही जाएगा, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, अरे पूरा पूरा ही चला गया। ठीक है,
अब कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे बात वही आपको समझ में आ गई होगी। तो रुपीज थे 6000 जो है इसका क्या है, सीपी फाइंड किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुधीर बॉट एन अलमीरा। ठीक है, सुधीर ने एक अलमीरा बॉट की, खरीदी है ना, खरीदी यानी कि सीपी फॉर ₹13,600, 13,600, और उसने स्पेंड किए ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और मार्केट से, बाजार से, शॉप से लाने में भी तो उसको पैसे खर्च करने पड़े, तो यानी कि उसका टोटल सीपी क्या हुआ, ये दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800, फिर उसने 16,800 में बेच भी दी। फाइंड हिज गेन परसेंट, उसको कितने का गेन हुआ, यहाँ पहले से ही आपको बता रहे हैं गेन हुआ है ना। किसी किसी क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ता है कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, फिर निकालते हैं, लेकिन यहाँ आपको गिवन है कि गेन हुआ है उसको, लेकिन कितना परसेंट का हुआ है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं कि सीपी क्या है, सीपी ऑफ अलमीरा, अलमीरा सीपी क्या है, उसने खरीदा था 13,600 में, और उसने स्पेंड किया, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन उसने किया 400 रुपए का। तो उसका टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल पैसे कितना लगे उसके, वो तो होगा ना टोटल सीपी, इन दोनों को कर देंगे प्लस, भाई घर तक लाने में उसको इतना खर्चा तो करना ही पड़ा, सिर्फ अलमीरा से ही थोड़ी होता है। 0 0 6 और 4 10 3 1 4 1, 14,000 रुपीज उसको टोटल खर्चा हुआ। अब हमको क्या दिया है, एसपी भी दिया है, ठीक है, एसपी दिया है कि उसने बेच दी अलमीरा 16,800 में, तो यानी एसपी ग्रेटर है सीपी से, है ना। हियर एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमको गेन परसेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, हमारे पास इजी फॉर्मूला है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मगर गेन कैसे निकालेंगे, गेन ऐसे ही निकालेंगे कि प्रॉफिट या गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमने फाइंड, एसपी हमको पता ही है ₹16,800, एसपी हमने अभी पता किया है कि उसको टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, 0 0 8 6 - 4 2, यानी 2,800 रुपीज का उसको गेन हुआ है। अब हम गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूलाज तो हमने बहुत सारे सीखे हैं। अब हम फाइंड करते हैं गेन परसेंट, ये होगा गेन कितना है अपॉन सीपी कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा, गेन कितना हुआ, ₹2,800 का, और सीपी कितना था, ₹14,000 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 4 है वहां, नीचे है 3, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 1 2 1 2, यहाँ से तो ये कट गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। अब देखो सारे के जो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और एक ये जीरो, तो यानी 20% का इनको क्या हुआ है, गेन हुआ है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर ₹7,65,000। रवि ने एक पुराना घर खरीदा जो कि कितने का था, ₹7,65,000 का था, एंड स्पेंट ₹11 lakh 1/10 100,000 1,15,000 ऑन इट्स रिपेयर।
और उसने रिपेयर कराने में, क्योंकि उसने पुराना घर खरीदा था इसलिए उसे रिपेयर कराने में 1,15,000 और खर्च करने पड़े। देन ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 5%। अब उसने 5% के गेन पर उसे बेच दिया। हाउ मच डिड ही गेट, उसको कितना मिलेगा बेचने के बाद। देखो परसेंट दिया है, सीपी दिया है, आपको क्या फाइंड करता है, कितने में उसने दिया, उसको कितने पैसे मिले बेचकर, यानी के सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, कितने का बेचा है, ये क्या चीज पूछा है, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है। क्योंकि ये चीज हमें पता चल गई कि हमें निकालना क्या है, तो हम जो भी वैल्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए सीपी कितना है, सबसे पहले तो सीपी ऑफ ओल्ड हाउस लिख लेते हैं। पुराने घर का सीपी कितना था, ₹7,65,000। अच्छा उसने स्पेंड कितना किया, स्पेंड ऑन रिपेयर, रिपेयर कराने में कितना स्पेंड किया, 1,15,000। तो उसका टोटल सीपी क्या हुआ, टोटल सीपी इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस किया तो 5 और 5 10, 6 7 8 7 1 8, 1,80,000 रुपए टोटल सीपी हुआ। आपको गेन परसेंट तो दिया ही हुआ है, गेन परसेंट क्या है 5। अब आपको एसपी निकालना है, तो एसपी तो हमने निकाला ही हुआ है, पहले पता है क्वेश्चन 1 और 2 में हमने फाइंड किया है। तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट और अपॉन 100। और यहीं से जैसे थर्ड क्वेश्चन में हम फाइंड कर रहे थे सीपी, तो यहां से ही फॉर्मूला बना था। अच्छा सीपी इक्वल टू कितना है, 880123 और 100 प्लस गेन परसेंट है 5 अपॉन 100। ठीक है, अब ये हो गया, दो से ये दो कट गए, 1212। अब ये बचा 8800, यहाँ लिखते हैं 8800 मल्टीप्लाई 105। ठीक है, और तो सब हो गया। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 मल्टीप्लाई 105 करते हैं, क्योंकि जीरो तो हम बाद में पुट कर लेंगे। 5 5 जा 25, सॉरी 5 88 है, 5 8 जा 40, 40 44। नाउ जीरो तो ये डबल जीरो, फिर क्रॉस क्रॉस 8 8 जीरो, और क्या बचा 4, 8 4 12, 8 और 1 9, कितना आया 9240 रुपीज, 9240। और ये दो जीरो यहाँ फिर से पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे को टोटल एसपी, यानी उसने कितने में बेचा, 5% का फायदा मिल रहा था, तब बेचा है 9,24,000, 9,24,000। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली इन क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेंडर बायज लेमन, एक वेंडर ने लेमन खरीदे एट ₹25 पर डजन। ओके 1 डजन या 12 नींबू उसने, एक डजन में क्योंकि 12 होते हैं, 1 डजन नींबू उसने 25 रुपए में खरीदे थे, खरीदा है, सीपी है। ठीक है, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12, और उसने बेचा कितने में, 5 नींबू 12 रुपए में। ठीक है, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो उसको गेन होगा कि लॉस होगा, सबसे पहले तो ये पता करना है, और उसकी परसेंट फाइंड करनी है। देखो सामने सामने हमें दिख रहा है कि 12 नींबू 25 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन 5 नींबू को 12 रुपए में बेच रहा है, 10 नींबू को 24 में बिके, वो तो यही हो गया कि यहाँ एसपी ज्यादा है, यानी कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कैसे करेंगे सम, अब यहाँ देखते हैं, CP of 1 डजन, डजन या फिर 12 लेमन।
ठीक है, ये बिक रहे हैं 25 रुपए के। अब एसपी क्या है, एसपी ऑफ 5 लेमन, 5 लेमन का एसपी कितना है, 12 रुपए। तो एक लेमन का एसपी कितना होगा, एसपी ऑफ एक लेमन का एसपी होगा 12/5 रुपीज। ठीक है, और 12 लेमन्स का एसपी क्या होगा, एसपी ऑफ 12 लेमन्स, क्योंकि हमें लेमन्स का भी तो फाइंड करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है लेमन्स का फाइंड करना। तो ये होगा 12/5 इंटू 12, 12 या 144/5, ये आ गया हमारा एसपी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 11 12 13 14, 5 8 जा 40, फिर 5 8 जा 40। अब देखो यहाँ एक डजन यानी 12 लेमन का सीपी था 25 रुपए, और 12 लेमन का एसपी हमने क्या निकाला है, 28 रुपए 80 पैसे। तो क्या ज्यादा है, हियर एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम परसेंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, एसपी। तो गेन या प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 28.80 माइनस 25, दोनों ही रुपीज में लिखे जाएंगे और यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो ये तो बचा 25.00 यानी 0.8089, ये हो गया 3। ठीक है, और 3.80 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने सीखा था, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये होता है गेन परसेंट का। गेन हुआ है 3 रुपए 80 पैसे और सीपी है, सीपी 25 है ना, मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 और 2 0 और पॉइंट लगेगा, 2 0 के बाद 380/25, यानी कि सीधी सी बात है 380/25। अब इसको डिवाइड करते हैं हम साइड में, 380 डिवाइड बाय 25, टू जा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, वन जा ही करना पड़ेगा। 1 जा 25, 1 जा 25, और ये है 38, 5 6 7 8 9 10 11 8, तो यहाँ तो 3 ही बचेगा, 18 क्यों ले रहे हैं हम। ठीक है, और उतारा 0। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि ये 3 - 1, इधर 8 - 5 3, 3 - 2 1, और 0 तारा। 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है। 10 - 5 5, और 3 - 3 0, 1 - 1 0। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0। 25 2 जा कितना होता है, 50 होता है, यानी कि कितना हो गया, 15.2% का उसे गेन हुआ है। गेन परसेंट कितना है, 15.2। चलिए अब 7th क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। ये भी कुछ कुछ इसी तरह का है, फाइंड द गेन परसेंट। यहाँ हमको पता है कि उसको गेन ही हो रहा है, इसलिए गेन परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीपी ऑफ 1 पेन, क्योंकि 12 पेन का दिया है हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। 15 पेन का कैसे निकालेंगे, एक पेन का सीपी अगर 1 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, लेट द सीपी ऑफ एक पेन का 1 रुपए सीपी है, तो 12 पेन के कितने होंगे, 12 पेन के 12 सीपी होंगे। जब 12 सीपी हैं तो एसपी कितना होगा, ठीक है। ठीक है, अब सीपी ऑफ 12 पेन 15 पेन कितना होगा, क्योंकि क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन। ठीक है, इसीलिए हम निकाल रहे हैं।
12 पेन का 12 हो गया और 15 पेन के 15 रुपए हो गए। क्लियर हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेन। ठीक है, एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेन कितने हैं, इज इक्वल टू सीपी कहाँ गया, हाँ एसपी, एसपी ऑफ 12 पेन कितना होगा, अरे मैंने यहाँ सारे, हाँ सीपी सीपी सीपी, हाँ सीपी ऑफ 15 पेन, सीपी ऑफ 15 पेन कितना है 15 रुपए, तो ये कितने हो गए ₹15। ठीक है, एसपी ऑफ 12 पेन कितने हो गए ₹15। और सीपी ऑफ ये क्या था, एसपी क्या हो गया, एसपी ग्रेटर हो गया, सीपी कितना है 15, उसका 12 पेन का सीपी कितना है ₹12, एसपी का 12 पेन का कितना है ₹15, तो क्या हुआ इधर, एसपी ग्रेटर हो गया, एसपी ग्रेटर देन सीपी, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला एक पेन का सीपी गया एक है, तो 12 पेन का 12 है, 15 पेन का 15 है। लेकिन एसपी हमको दिया है कि 12 पेन की एसपी सीपी 15 पेन के बराबर है, और सीपी और 15 पेन 15 रुपए है, तो 12 पेन की कितनी हो गई 15 रुपए हो गई, तो सीपी एसपी क्या हो गया बड़ा हो गया, तो हमको प्रॉफिट हुआ। जब हमको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 15 रुपए, ठीक है, एसपी कितना है 15 रुपए, सीपी कितना है 12 पेन की 12 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया रुपीस कितने का, इसको हुआ फायदा 3 रुपए का। अब हम गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन है 3 रुपए का, सीपी है, सीपी कितनी है 12 है, क्योंकि 12 पेन की निकाली है 12 है सीपी। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अच्छा, 3 4 जा 12 और 4 25 जा, ये हो गया, तो यानी गेन परसेंट किया हुआ 25%। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चंस देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।